5 साल तो किसी की हुकूमत चलती ही नहीं है, 2 साल 3 साल चली, उसके बाद जो है ना हुकूमत चेंज हो जाती है। ठीक है, BRA बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये जो रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल एशियन, यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी सारे कंट्रीज़ को। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, पर चाइना को मतलब इतना वो नहीं। पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन CPEC की है, पाकिस्तान को भी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता। जब से ये पोर्ट बनाया है ना, उसमें जो नो इकोनॉमिक जोन है ना, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इन फ्यूचर अगर कोई स्ट्रेटजी कोई दूसरे कंट्रीज़ मतलब या नेबरहुड कंट्रीज़ कोई बनाते भी हैं तो वो इस चीज़ को अफेक्ट ना। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान CPEC को अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं कर सका? उसकी वजह ये है कि इनकन्सिस्टेंसी हमारी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं। तो मोदी देखें 2 साल से 2 मरतबा ना वो PM बना है, तो जब वो 2 मरतबा बना है और इस बीच पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो 2 से 3 मरतबा हमारे PM चेंज हुए हैं। हमारी तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है ही नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं होगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बन के आती है ऊपर से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान ख़ान और आप देख रहे हैं अमान ख़ान ऑफिशियल। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर जो इंडिया से हमें मौसूल हुई कि इंडिया और ईरान ने मिलकर अपनी एक राहदारी CPEC के मॉडल चाहबार की सूरत में एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के नतीजे में 10 साल के लिए ईरान का स्ट्रेटेजिक पोर्ट चाहबार इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा और वहाँ से ट्रेड का सिलसिला शुरू होगा। जैसे ही ये खबर सामने आई तो कुछ एनालिस्ट ने ये कहा कि चूँकि चाहबार का रास्ता गवादर के पोर्ट से सिर्फ 4 घंटे का है, तो ये चूँकि चाइनीज़ डेवलपर ने जो CPEC में $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, ये उसके मुकाबले में एज अ कंपटीशन चाहबार पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान और इसी तरह ही सेंट्रल एशिया की तरफ अपनी तजारत करेगा। अगर कमी ना भी आ सकी CPEC की अहमियत के अंदर, फिर भी ये CPEC के लिए चैलेंजिंग होगा। तो आज हम जाएंगे पब्लिक के पास और जानेंगे कि हम अपने बचपन से सुन रहे हैं कि जब CPEC बनेगा तो खुशहाली आएगी, नौकरियां होंगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, लेकिन हम 2016 से लेकर अब तक एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर और दूसरी हुकूमत पहली हुकूमत पर और फिर दोनों हुकूमतें मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहीं कि इस हुकूमत ने CPEC का काम रुकवा दिया, उस हुकूमत ने CPEC का काम रुकवा दिया। जबकि हकीकत ये है कि फ़िलहाल की सिक्योरिटी कंडीशंस भी ऐसी नहीं कि चाइनीज़ CPEC के ऊपर काम की रफ्तार को बढ़ा सकें, और भी बहुत से मसले मसाइल हैं। लेकिन अब हम जाएंगे पब्लिक के पास और जानेंगे उनसे कि ऐसी क्या उनके ख्याल में ऐसी क्या वजह है कि इंडिया ने जैसे ही ऐलान किया तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन पर भी प्रेशर आया। इवन के US के स्टेट मिनिस्टर ने कहा कि अगर इंडिया ईरान के साथ कारोबार करने को जारी रखेगा तो उसे अपने ध्यान के अंदर सैंक्शंस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इससे इंडिया पे सैंक्शंस भी लग सकती हैं। जिसके जवाब में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, जयशंकर ने, हम अमेरिका से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि चाहबार पोर्ट का स्कोप क्या है और किस तरह ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है रीजन के लिए। हमें इसे किसी नैरो होराइज़न के अंदर सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें तो अक्रॉस द ग्लोब वो मुमालिक जो इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे उन तमाम लोगों को फ़ायदा होगा और इससे अमेरिका को फ़ायदा भी होगा। लेकिन हम अभी तक यही फैसला नहीं कर सके कि CPEC कंप्लीट कब होगा, वक्त का तयन क्या होगा, और जबकि चाहबार पोर्ट कंप्लीट हो गया तो लिहाजा हम पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस चाहबार पोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका और आपका प्रोफेशन क्या है? सिराज अहमद, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट हैं आप, बेसिकली आउटसाइडर हैं। कौन से इलाके से यहाँ पे लाहौर पढ़ने के लिए आए? सुबह सिंध ज़िला कश्मीर से हूँ। सुबह सिंध से। सर, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो है चाहबार पोर्ट। ये बिल्कुल उसी तरह का ही पोर्ट है जैसे CPEC। अब इंडिया ने ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और 10 साल का उनसे एग्रीमेंट किया है, जो कि IPGL और PMO यानी इनकी पोर्ट अथॉरिटीज़, ये दोनों कंट्रीज़ की रिस्पेक्टिवली, इन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट किया है। अब इस एग्रीमेंट के नतीजे में जो ईरान का स्ट्रेटेजिक पोर्ट है चाहबार, उसको इंडिया कंट्रोल करेगा और फिर वहाँ से तिजारत होगी। अब चूंकि अफ़गानिस्तान जब इंडिया से तिजारत करता है तो उसे पाकिस्तान का रास्ता चाहिए होता है, लेकिन अगर ये पोर्ट बन जाएगा तो अफ़गानिस्तान भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये पोर्ट जो है वो सेंट्रल एशिया तक जाएगा। तो अब एनालिस्ट का कहना है चूंकि चाइनीज़ डेवलपर्स ने $1.6 बिलियन पाकिस्तान में लगाए थे, ये उसके मुकाबले पे बनाया गया एक मंसूबा है। क्योंकि अगर हम चाहबार पोर्ट से ईस्ट की तरफ 4 घंटे ट्रैवल करें तो गवादर आ जाता है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इससे CPEC की मकबूलियत में फ़र्क पड़ेगा।
आप क्या समझते हैं कि ऐसा है? खैर इतना ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी पैक सिर्फ एक मतलब कोई छोटा सा पाकिस्तान के लिए नहीं है। BRA बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये जो वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल एशियन, यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी सारे कंट्रीज़ को। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, पर चाइना को मतलब इतना वो नहीं। पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सी पैक की है, पाकिस्तान को भी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जो ये चीज़ें इन्होंने जब से ये पोर्ट बनाया है ना, उसमें जो नो इकोनॉमिक जोन है ना, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इन फ्यूचर अगर कोई स्ट्रेटजी कोई दूसरे कंट्रीज़ मतलब या नेबरहुड कंट्रीज़ कोई बनाते भी हैं तो वो इस चीज़ को अफेक्ट ना कर सकें। तो उस हिसाब से नो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पाकिस्तान में बनाए गए हैं, जिसमें ITA और ये बाकी काफ़ी चीज़ें हैं। जी सर, हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, आपके तो बचपन का मुझे पता नहीं, लेकिन खैर हम सुन रहे हैं काफ़ी अर्से से कि पाकिस्तान में सी पैक बनेगा, पहला फेज़ कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी हुकूमत पहली हुकूमत पे, फिर दोनों हुकूमतें मिलकर के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जिनकी वजह से ये काम तसलसल से जारी नहीं रह सके। आप क्या समझते हैं कि जब इंडिया ने चाबार पोर्ट बनाया तो जो USA का स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर इंडिया ईरान से कारोबार करना चाहता है तो उसे अपने दिमाग के अंदर सैंक्शंस का भी ख्याल रखना चाहिए, जिस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि अगर हम अमेरिका को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका इतनी जो इंपॉर्टेंस है वो इसको आप इतना नैरो डाउन ना करें इसके होराइजन को, इससे फ़वाइद होंगे और जो हमारे ब्लॉक में हमारे अलाए होंगे उन तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सी पैक को अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं कर सका? उसकी वजह ये है कि इनकन्सिस्टेंसी हमारी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर। जैसे आपने मोदी की बात की, तो मोदी देखें 2 साल से 2 मरतबा ना वो PM बना है, तो जब वो 2 मरतबा बना है और इस बीच पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो 2 से 3 मरतबा हमारे PM चेंज हुए हैं। तो और सबसे ज़्यादा जो CPEC का काम स्लो हुआ था वो इमरान खान के दौर में हुआ था, क्योंकि उन्होंने कोई पॉलिसी रिजिड अख्तियार की थी एज़ कम्पेयर टू चाइना के अगेंस्ट। तो उस हिसाब से बाकी रही बात वो जो आप कह रहे थे कि इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, तो इस वक्त जो भी इंडिया कोई भी अपनी फॉरेन पॉलिसी कर रहा है ना, कि बाय चांस वो स्टेटमेंट दे रहा है, पर हालांकि US फुल बैक कर रहा है उसे, क्योंकि इस रीजन में इंडिया की उसे सपोर्ट चाहिए टू काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए। मतलब हर हिसाब से जो भी एक्शन इंडिया परफॉर्म कर रहा है ना, उसको मतलब ना वो US मतलब टॉलरेट भी करते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा वो भी नहीं लगाते हैं। तो ये आप माशाल्लाह नॉलेजेबल पर्सन मालूम होते हैं। आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसा कि हम आपस जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक हुकूमत की जो, बल्कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाती है, दूसरी हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाती है, लेकिन CPEC का क्रेडिट तो पाकिस्तान में तीनों सियासी जमातें और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी लेती है, बिल्कुल लेती है। तो पर उसमें ताख़ीर होने की कोई वजह नहीं बनती अगर हम बात करें पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। बिल्कुल असल देखें ना, वो जो सियासी बयान है और जो प्रैक्टिकल काम है उसमें बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ वो जो डैम है ना, डैम काफ़ी मनसूबे, मैं इसको कंपेयर करता हूँ उसे, वो डैम हमारे काफ़ी मरतबा वो प्रोजेक्ट आए हुए थे, जो हुकूमत जब भी आती है ना उसको इनाग्यूरेट करती है, हालांकि डैम वो ऑलरेडी वो होते हैं। तो ये जो CPEC वाला भी यही मसला है ना, इसको मतलब हाईलाइट ज़्यादा करते हैं, इस पर कोई प्रैक्टिकल काम ना कोई भी वो नहीं करता। पर इस मरतबा देखा जा रहा है कि मतलब ना अल्लाह बेहतरी करेगा कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा, मतलब बेहतरी की तरफ। हाँ, और बाकी जो भी मतलब इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रही है ना पाकिस्तान में, क्या बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है, मतलब ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ना फ़कत सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका मसला चल रहा है। रशिया यूक्रेन का मसला उधर चल रहा है, फ़लस्तीन का इशू इधर चल रहा है इसराइल के साथ, ठीक है। और इंडिया के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा जो मिनॉरिटीज़ हैं वो सप्रेस हो रही हैं। आजकल का मतलब बड़ा एक शो लगा हुआ है ना कि इंडिया मतलब दिन दुगनी रात तिगनी तरक्की किया जा रहा है, हालांकि मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मतलब कोई कोट नहीं कर रहा। समझते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमी के हवाले से मैं बात करूँ तो शबरजदी पाकिस्तान का बड़ा नाम है। उनकी स्टेटमेंट है, ये मेरा ख्याल है 3 से 4 दिन पहले की, कि हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया। और उसी दिन इंडिया की जो इकोनॉमी है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट $5 ट्रिलियन क्रॉस कर गई थी। सर, हमें क्यों लगता है कि हम हमेशा, आपने देखा कि पाकिस्तान के 77 सालों में हम लोग की अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार जो है वो किसी न किसी इंसान को या किसी न किसी मुल्क को या किसी न किसी एजेंडे को ठहराते हैं। जैसे कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अभी जैसे हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया
तो आपने इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले बताया कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं ना वो इंडिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये है। माजरत के साथ ये बात काटिएगा भी नहीं, मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ। उसकी वजह ये है, मैंने यहाँ रिसेंटली 5-6 इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उसमें मतलब वो जो सवाल प्रो इंडियन जैसे सवाल नहीं होते, वो पूछे जाते हैं कि एक पिक्चर आपको दिखाई गई, फिर दूसरी पिक्चर पाकिस्तान की दिखाई गई कि इंडिया में इतनी तरक्की हो गई है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और यहाँ कभी आप मेट्रो चले जाएँ या ऑरेंज स्टेशन, इनकी अच्छी पिक्चर्स दिखाएं, हो सकता है उनके कैपिटल से भी मतलब वो ज़्यादा ये हो। नहीं, और रही बिल्कुल। बात वो मतलब दूसरी बात जो कह रहे हैं आपके, मतलब हमारे यहाँ जो मसाइल है ना वो पाकिस्तान के खुद के बनाए हुए हैं, वो इंडिया के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे। मसला जो हम मतलब क्लेम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मतलब ना जो इंडिया के अंदर पॉलिसीज़ है ना, हिंदुत्व नेशनलिज्म, ये वो पॉलिसी है जो मसोलिनी लेके आया था, वो पॉलिसी है जो लेनिन वगैरह लेके आए थे, वो जो हिटलर लेके आए थे कि मतलब नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म वाली पॉलिसी, रिलीजियस बेस्ड पॉलिसी। उसी में एनआरसी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 20 लाख मुसलमानों को उन्होंने सिटीज़नशिप एक्ट से मतलब ना हटा दिया। रिसेंटली उन्होंने एक मतलब आदमी को मारा है जिसकी मतलब 6 से 7 बेटियां थी, उसको मतलब उन्होंने मार दिया है। मस्जिद को अभी ये वीडियो BBC ने भी उठाई है, बाकी जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी उठाई है कि विदाउट एनी रीज़न उन्होंने मस्जिद को शहीद कर दिया। और यहाँ पर भी मतलब अगर ये ब्लास्फेमी के केस होते हैं ना, उनको पूरी दुनिया वॉच आउट करती है और वो पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज़ करती है। पर इस वक्त वो जो मस्जिद गिराई गई है या वो मसाइल किए गए हैं या उस बंदे को मारा गया है या 20 लाख लोगों को सिटीज़नशिप एक्ट से ख़त्म किया गया है, उसके ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है। सॉरी टू से, मैं इसलिए कह रहा था कि मतलब जब आपने बहुत अच्छी बात की और मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम सेपरेट वीडियो में भी डालेंगे इस क्लिप को। आपने बात की कि वहाँ पे बहुत मुजालिम हो रहे हैं और बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। अब आप देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर से आप चूँकि एक इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आपने जो बातें की, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल ही होते हैं ना उस मुल्क में जहाँ पे 2 करोड़ 20 लाख बच्चों के पास स्कूल की तालीम नहीं है। वहाँ पर तो आप एक प्रिविलेज फैमिली से हैं ना कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो ठीक, और इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात भी करूँ। अब जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के वक्त तो पाकिस्तान की जो हमारे पास हिंदुओं की तादाद थी, हिंदू कम्युनिटी की, वो 25% थी, आज 4% है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर सारी चीज़ें ड्यू राइट्स सबको दिए जाते तो आपको नहीं लगता कि ये जो डिक्लाइन आया है आबादी का, ये नेचुरल नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नेम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा नाम तौसीफ़ अहमद है और मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं आप, बेसिकली MBBS डॉक्टर हैं। तो कहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं फ़िलहाल आप? मैं हॉस्पिटल में सर्विसेज मी हॉस्पिटल में। सर, जैसा कि हमने ऑफ कैमरा बात की कि हमारा फ़िलहाल का मेडिकल से रिलेटेड तो टॉपिक नहीं है, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं चाबार पोर्ट के बारे में। लेकिन चूँकि आपने बताया कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन का नॉलेज है, तो इस हवाले से हम अब बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया ने चाबार पोर्ट के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, जिसके नतीजे में जो चाबार, जो कि ईरान का एक स्ट्रेटजिक पोर्ट है, वो 10 साल के लिए इंडिया के कंट्रोल में आ गया है। जिसके बाद एक ट्रेड का अल्टरनेटिव रास्ता बनाया जाएगा, जिसकी वजह से अब फॉर एन एग्जांपल, अब अफगानिस्तान ने इंडिया से ट्रेड करनी है तो उसे पाकिस्तान की राहदारी चाहिए, लेकिन इस पोर्ट के बनने के बाद वो तमाम लोग इंडिपेंडेंटली अपना काम भी कर सकेंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि 2016 हो 2018 हो, हम बात करते हैं CPAC आएगा तो पाकिस्तान में नौकरियाँ आएंगी, खुशहाली आएगी, इकॉनमी बेहतर होगी, तो तमाम मामला ठीक होंगे। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर एक CPAC की नाकामी का जिम्मेदार, नाकामी तो नहीं करनी चाहिए, इट्स टू अर्ली टू से that it was a failure, it is the failure or not। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी हुकूमत पहली हुकूमत पे, और दोनों हुकूमतें मिलकर इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाती हैं। आप क्या समझते हैं कि इतने इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद इंडिया ने चाबार पोर्ट का इनिशिएट किया, तो पाकिस्तान अब तक CPAC में इतना डिले क्यों? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली तो बात यह है कि इसके लिए स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर का जो है ना ट्रांसफ़र होना वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, जब आप अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो ग्रो करें, तो कहाँ से स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होगी? ठीक है, और उसके अलावा हर किसी को पता है कि किसकी इंट्रूजन होती है, और 5 साल तो किसी की हुकूमत चलती ही नहीं है, 2 साल 3 साल चली, उसके बाद जो है ना हुकूमत चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो पिछली हुकूमत जो पॉलिसी लेकर आती है तो अगली हुकूमत उसे ऑन नहीं करती। ठीक है, और वो अपनी नई पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, और उसमें काफ़ी सारी विंडोज़ हैं जो क्लोज़ हैं। ठीक है, उनमें सिक्योरिटी का इश्यूज़ हैं। ठीक है, कस्टम्स के इश्यूज़ हैं। उसके अलावा आपके जो है वो यहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो उनके लिए उसको जो है ना एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेके उनको
तहसील तक की गवर्नमेंट से उनको वो लेना अलाउंस लेनी पड़ती है, ठीक है, अलाउ करवाना पड़ता है, इवन असिस्टेंट कमिश्नर तक से, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए। जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको अलाउ करना चाहिए कि वो पाकिस्तान आएँ और सी पैक के ऊपर उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए, उन्हें सब्सिडरी जितनी भी गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है तो उस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, ठीक है। एज़ फार एज़ देखें ना, इसमें ओबियसली जहाँ पर चाइना का फ़ायदा है उसमें पाकिस्तान का भी पैरेलल फ़ायदा है ही है, ठीक है। अगर हमारा 2% भी फ़ायदा हो जाता है तो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा, अब वो इंडिया अगर इंडिया चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। हमारी तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं होगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बन के आती है ऊपर से, ठीक है, और हमने उसको फॉलो करना। ऊपर से मुराद आपको भी पता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न जो हमारे मेजर स्टेक्स हैं हमारे मुल्क के फैसलों के अंदर जिनके स्टेक्स होते हैं, तो वो ओबियसली वहाँ से बनकर आती है और हमने वी हैव टू जस्ट एक्ट अपॉन दैट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो उस जब हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है ही नहीं तो हम फैसला किस तरह करेंगे, आप खुद बताएं, ठीक है। और सी पैक जो है बड़ा ज़बरदस्त एक रूट है, ठीक है। हमारे पास दुनिया की सबसे डीप और हॉटेस्ट हमारे पास पोर्ट है, ठीक है, जो कि गवादर की सूरत में है। उसके थ्रू हम जो है अफ्रीका से कनेक्ट कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, यूरोप से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल वेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे चाइना का फ़ायदा है वहाँ पे पैरेलल हमारा भी फ़ायदा है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर स्टेक्स है ना वो हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिए। मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए और स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, ताकि एक गवर्नमेंट जिस पॉलिसी को लेकर चल रही है दूसरी गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट आए वो उसी पॉलिसी को लेकर चले, ठीक है। ये सारे जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ऑल दे आर लूटिंग आवर कंट्रीज़, ठीक है। वो अपनी उनकी मैन मेड पॉलिसीज़ हैं, वो वक्तन फ़वक्तन अपने गेंस लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। सर, आपने बात की कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक हुकूमत आएगी वो अपनी पॉलिसी बनाएगी, नई हुकूमत आएगी वो अपनी पॉलिसी बनाएंगी, लेकिन जैसा कि सी पैक कंसर्न है, चूँकि हम जिस तरह की स्ट्रेटेजिक कंट्री हैं कि हमें सिक्योरिटी के मसाइल रहते हैं, इसमें हकीकत है। अब इसमें मामला ये है कि हर हुकूमत क्रेडिट लेती है सी पैक का। अगर आप पूछेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी से, वो कहेगी सी पैक हमारा मंसूबा है, दूसरी से तीसरी से इस्टेब्लिशमेंट से पूछेंगे वो कहेंगे हमारा मंसूबा है। लेकिन मामला ऐसा है कि ये तो ऐसा जो इतना मेगा लेवल का एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है BRI के अंदर जिसका सी पैक हिस्सा है, यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि जो हुकूमतें हैं वो इमरान खान इस वजह से काम नहीं कर रहा क्योंकि उसे लगता है क्रेडिट नून लीग को मिल जाएगा। अब बात समझ मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मसला तो ये है कि हम सारे एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाजवा, जनरल बाजवा थे, उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा और जितनी हुकूमतें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को कहती रहती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के डेडलॉक के अंदर जिसमें कंट्री फंसा हुआ है, इसमें आप सी पैक, क्योंकि एनालिस्ट का कहना है कि जो अगर हम चाबार पोर्ट पे खड़े हों तो चाबार पोर्ट के ईस्ट से 4 घंटे के फासले पे गवादर है। अब कुछ इंटरनेशनल एनालिस्ट जो बाकी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि इससे सी पैक की इंपॉर्टेंस कम होगी, डेफिनेटली ये कंपटीशन होगा। तो आप क्या समझते हैं कि चश्मे फल्क वो मंजर देख लेगी जिसमें हम अपने मामलात के अंदर यूनिफॉर्मिटी के साथ, कंपैरेटिवली स्लो स्पीड के साथ चीज़ों को सही प्रोग्रेस कर सकेंगे? मेरे ख्याल में इसके लिए फिर अगेन मैं कहना चाहूँगा कि जो एक हुकूमत पॉलिसी बनाए उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, ठीक है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं जितने, ठीक है, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबको एक पेज के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो एक पेज पर नहीं होंगे तो ये प्रोजेक्ट कभी भी लॉन्च नहीं होगा और कभी भी ये प्रोजेक्ट काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत डेवलपमेंट शुरू होती है, हुकूमत चली जाती है, थोड़ी बहुत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। इलेक्शन के इश्यूज़ हैं, प्रोटेक्शन के इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, सबसे बड़ा कैपिटल का इशू है, ठीक है, पाकिस्तान के पास जो है, ठीक है। हम खुद ऑब्वियसली अंडर डेट हैं तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमारी एक ऐसा लगता है कि स्टेट का एक वर्जन है कि स्टेट के मुताबिक जो भी मसले हो रही हैं वो इंडिया पैदा कर रहा है। आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आपका एक्सपोजर है, बाकियों के हिसाब से आप प्रिविलेज हैं। उस कंट्री में जहाँ पे 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से स्कूल नहीं जा सकते, उसमें आप इंक्लूडिंग मी, हम लोग तो एक प्रिविलेज तबके से हैं ना कि जिसको एजुकेशन मिली है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान में सी पैक की नाकामी के पीछे भी इंडिया ही है? नहीं, मेरे ख्याल में हो सकता है कि क्योंकि देखें ना, ऑब्वियसली डायरेक्टली अमेरिका का भी प्रेशर है डायरेक्टली, ठीक है। अमेरिका चाइना की इनकी राइवलरी
इनकी राइवलरी जो है वो बहुत पुरानी है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना वो बड़ी बेस्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अगर पाकिस्तान इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज़ करे, ठीक है, और फॉरेन प्रेशर ना ले, तो मेरे ख्याल में चाइना के साथ काम करने में कोई मुज़ायका नहीं है। चाइना तो सारी इन्वेस्टमेंट खुद कर रहा है मुल्क के अंदर, वो कह रहा है हमें सिर्फ एक रास्ता दे दो, हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो पाकिस्तान को उसके पैसे मिल रहे हैं, अच्छा कैपिटल डेवलप, आपके पास आपका ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो रहा है, ठीक है, आपके पास कैपिटल मनी आ रही है, ठीक है, आपके पास जो लेबर तबका है उसको जॉब मिलेगी, ठीक है। अब इसके रोज़ी रिस्क के ज़राए बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल में इसको मज़ीद परसू करना चाहिए। और एज़ फार एज़ US का तो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से ये CPEC प्रोग्रेस नहीं हो रहा। लेकिन चाबार जब पोर्ट बना तब भी US स्टेट, आप जानते हैं, हम अभी बात कर रहे थे कि US का प्रेशर भी इंडिया के ऊपर है। अब US के स्टेट मिनिस्टर ने, US का जो स्टेट का वर्जन है स्टेट डिपार्टमेंट का, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए तैयार है तो उसे सैंक्शंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिस पे उन्होंने एक रिबटल दिया। पाकिस्तान शायद सर, जब भी हम पे इंटरनेशनल प्रेशर होता है तो कम्युनिकेशन के ज़रिए बातचीत को आसान किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आप वाली बात के तसलसल चाहिए। क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो प्रोग्रेस का मोमेंटम अचीव कर लेगा? जी इंशाल्लाह हम दुआ तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि इसका ताल्लुक कोई मंतक पे है, किसी लॉजिक पे है, या फिर आप एक ऑप्टिमिस्टिक एंड के ऊपर रहते हुए ये बात कर रहे हैं? देखें, ऑप्टिमिस्टिक एंड के ऊपर ही बात करनी चाहिए और इसको उम्मीद के कॉन्टेक्स्ट में ही लेना चाहिए, ठीक है। अब पता नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि चश्मे फलक हमारी देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे, तो ये तो हमें आइडिया नहीं है। आप देखें कि इतनी जो है इंस्टेबिलिटी हो चुकी है मुल्क में कि हर बंदा यहाँ से जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है, हर बंदा। तो मेरे ख्याल में अगर ये इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में शुरू हो जाएँ, हमें रोज़गार हमें मुल्क में अगर मिलना शुरू हो जाए, तो हमें क्या वो है कि हम मुल्क से बाहर अपना घर छोड़ कर जाएँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।